पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन को उस असैसिन से उसके फादर ने बचा लिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो कैपिटल सिटी को देखकर कहता है क्या दी रॉयल कैपिटल को क्या हुआ। तब उसके साथ चल रहा इवेंट कहता है बाइसोना इंसिडेंट के बाद ये सब नॉर्मल हो चुका है, लोगों का रॉयल फैमिली से भरोसा उठ चुका है और रॉयल फैमिली के पास कोई ट्रूप्स भी नहीं बचे हैं ताकि वो लोग इस विद्रोह को दबा सके। और इस समय वो लोग किसी और से मदद भी नहीं मांग सके क्योंकि कार्टल और इटर्नल ऑर्डर के लोग जो उस लड़ाई में बच गए थे वो आसपास के किंगडम में भी तबाही मचा रहे हैं। इस समय सभी लोग बहुत मुश्किल से अपनी टेरिटरीज को बचा रहे हैं। तब यूजीन कहता है और ऐसी हालत में भी किंग मेरे ही पीछे पड़े हैं। तब लिवेंट थोड़ा निराश होकर कहता है रॉयल फैमिली के लिए उनकी प्रेस्टीज से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखा। उनका मानना ये है कि अगर वो लोग तुम्हारे बाइसोना के हीरो होने का टाइटल खत्म कर दे तो उनका प्रेस्टीज अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन जब वहां से गुजर रहा होता है तो रॉयल कैपिटल के लोग उसके सामने अपना सर झुका रहे होते हैं और उसके नाम का नारा लगा रहे होते हैं जिससे यूजिन थोड़ा अनईजी हो जाता है। तभी उसके आगे चल रहा लिवेंट कहता है खैर उनके ये कहने से कि तुम्हारे मौत से ही शांति को वापस लाया जा सकता है, इस बकवास से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क रहा है। ये सुनकर यूजिन थोड़ा निराश होकर कहता है क्या बकवास। इसके बाद अपने मन में कहता है काश ये बकवास होता, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर उन घटनाओं को वापस देखता हूँ तो इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें मेरी वजह से ही हो रही हैं। सिर्फ किंग और वो डेजिग्नेटेड मेज मुझे मारना चाहती हैं, इसलिए मैं हार मान के अपने मौत को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये जिंदगी जो मुझे लॉर्ड फेलिन और सीनियर अनिका आशीष ने दिया है मैं इसे किसी भी हालत में वेस्ट नहीं करने वाला, खासकर इन जैसी बकवासों पे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ कि अगर मेरी जिंदा रहने से बाकी लोग दर्द सहते हैं तो मेरे जिंदा रहने का क्या ही मतलब। इस पूरे बातचीत के दौरान यूजिन अपने फादर से मिलने जा रहा होता है और अब वो अपने फादर के रेसिडेंट पे पहुंच चुका होता है और अपने चेहरे पे पीटे हुए कहता है सब कुछ ठीक है, मैं ऐसे उदास चेहरे के साथ अपने फादर के सामने नहीं जा सका, फिलहाल के लिए मुझे नॉर्मल एक्ट करना है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये कहकर वो डोर पे नॉक करके अंदर झाँका कहता है डैड क्या आप बिजी हैं। तब यूजिन का फादर रिटेल पीछे मुड़कर कहता है हाय यूजिन, मुझे इस समय तुम्हारे साथ होना चाहिए लेकिन क्या करूँ सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका। ये सुनकर यूजिन थोड़ा परेशान होकर कहता है क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग आपसे कुछ ज्यादा ही काम करवा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक ऐसे आदमी के लिए जो अभी भी रिकवर कर रहा है। तब यूजिन का फादर पॉजिटिव होकर कहता है अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं खुद रिकवर ही इसलिए हो रहा हूँ ताकि ऐसी हालत में अपने लोगों की मदद कर सकूं। इसके बाद यूजिन के सर की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। इसके बाद यूजिन को अपने गले लगाकर कहता है मुझे बहुत टाइम हो गया जब मैंने अपने छोटे बच्चे से फेस टू फेस बात किया है और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ही रिकवर कर रहे हैं। ये सुनकर यूजिन फिर से इमोशनल होकर कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन डैड मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ये कहकर यूजिन रोने लगता है जो देखकर ईडल कहता है यूजिन आखिर क्या बात है। तब यूजिन रोते हुए ही कहता है मेरी वजह से यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मैं इससे पहले यूजिन आगे कुछ कह पाता तभी ईडल यूजिन को शांत करते हुए कहता है क्या ये सब रॉयल फैमिली के उस र्यूमर की वजह से हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम उन बेवकूफों की बातों पे चिंता मत करो, मैं उन सबका ध्यान रख लूंगा। तब यूजिन रोते हुए ही कहता है लेकिन रॉयल फैमिली की बात भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। मेरे पिछली जिंदगी में 12th डिसाइपल ने ग्रैंड ड्यूक ऑफ अबीस द प्ले गॉड को अपने अंदर कंसील कर लिया था ताकि ये पूरी दुनिया सुरक्षित रह सके और खुद एक एंडलेस साइकिल ऑफ रिइंकार्नेशन में चले गए। लेकिन अब जब मैंने अपने फेथ के खिलाफ जाने का डिसाइड कर लिया है तो अब प्ले गॉड का रिजरेक्शन इम्पॉसिबल नहीं है। शायद यही रीजन है कि सीनियर अनिका आशीष मुझे अभी से दूर रखने के लिए लॉक अप करना चाहती थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो गलत है लेकिन अब जब मैं उनके नजरिए से देखता हूँ तो शायद उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। वो तो बस मुझे लॉक करके मेरे दर्दनाक रिइंकार्नेशन के साइकिल से बचाना चाहती, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। इसके बाद निराश होकर कहता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, शायद यही सही रहेगा कि मैं गायब हो जाऊं। ये बात सुनते ही यूजिन का फादर गुस्सा होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है यूजिन इसके बारे में सोचना भी मत। इसके बाद यूजिन को थोड़ा समझाते हुए कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 12th डिसाइपल के रीइंकार्नेशन हो या किसी और के रीइंकार्नेशन, इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे बेटे हो और मैं किसी भी हालत में तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं होने दूंगा। वहीं अपने फादर के मुंह से 12th डिसाइपल की बात सुनकर यूजिन चौंक जाता है और पूछता है फादर क्या आप शुरुआत से ही जानते थे। तब जिनका फादर जबरदस्ती का एक स्माइल बनाकर कहता है मुझे इस बात पर बहुत पहले से ही शक, लेकिन हाल फिलहाल में जो हो रहा है उसकी वजह से मैं इस बात पे कंफर्म हो चुका हूँ। हालांकि ये बात मैं शुरुआत से ही जानता था कि तुम्हारी वो इलनेस किसी नॉर्मल डिजीज से ज्यादा एक एबीज के कर्ज से मिलती
जुलती है। और जब तुमने कहा कि तुम्हें लॉर्ड वेलिन ने खुद बचाया है तो नेचुरली मुझे 12th डिसाइपल की याद आ गई, जिन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए एबीस की प्लेग को खुद के अंदर कंसील कर लिया था। ये सब सुनकर यूजिन और भी ज्यादा निराश हो जाता है और अपनी नजरें छुपाते हुए कहता है, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि अगर मैं प्लेग गॉड के साथ दोबारा रीइंकार्नेशन के साइकिल में एंटर कर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तब जिन के फादर दोबारा उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम 12th डिसाइपल के रीइंकार्नेशन होने से पहले एक फेलिविया हो, और अगर तुम एक फेलिविया हो तो तुम्हें एक फेलिविया की तरह ही डिसीजन लेना चाहिए। ये सुनकर यूजिन थोड़ा क्यूरियस होकर कहता है, फेलिविया की तरह डिसीजन, इस बात का क्या मतलब है? तब यूजिन का फादर स्माइल करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। तुम्हें क्या लगता है हमारी फेलिविया फैमिली आज यहाँ तक कैसे पहुंची? क्योंकि हमने सबसे सेफेस्ट ऑप्शन को छोड़कर सबसे कठिन और हार्डेस्ट ऑप्शन को चूज किया था। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग वेस्टर्न बॉर्डरलैंड में एबीस के बीस्ट के साथ रहते थे। मेरा मतलब ये है कि जब सभी लोगों ने वेस्टर्न फ्रंट को छोड़कर कैपिटल में रहना जैसे सेफ ऑप्शन को चुना, तब हमारे फेलिविया ने वेस्टर्न फ्रंट से पीछे हटने की जगह एबीस से हेड ऑन फाइट किया और अपने हाउस होल्ड को बचाने के लिए आसान रास्ता छोड़कर हमने रिस्की डिसीजन लिया ताकि सबसे अच्छा रिजल्ट पा सके और अपने लोगों को बचा सके। और यही रीजन है कि फेलिविया को होराइजन का गार्डियन माना जाता है। ये सब सुनकर यूजिन कुछ भी नहीं कह पाता और उसके फादर आगे कहते हैं, और अब यूजिन तुम बताओ, आखिर तुम कौन सा रास्ता चूज करोगे? सभी लोगों की तरह एक आसान रास्ता या एक फेलिविया की तरह कठिन रास्ते को, ताकि सबसे अच्छे रिजल्ट को पा सको? अपने फादर की इन सब बातों को सुनकर यूजिन अपने मन में कहता है, बिल्कुल सही, ये कभी क्वेश्चन था ही नहीं। मैंने अपने पास्ट लाइफ की पेनफुल मेमोरीज को देखा है, और क्या सच में ये सही होगा कि मैं अपने फेट के सामने अपने घुटने टेकूं और दोबारा से उस एंडलेस साइकिल ऑफ इंकारनेशन में जाऊं और इटर्निटी तक सफरिंग करता रहूं? बिल्कुल नहीं। इसके बाद यूजिन अपने मैजिक को फील करके कॉन्फिडेंट वॉइस में कहता है, और सबसे जरूरी बात, मेरे फेट ने मुझे सिर्फ दर्द नहीं, उसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा पावर भी मिली है ताकि मैं इससे फाइट बैक भी कर सकूं। ये वही चांस है जिसे लॉर्ड वेलिन ने मुझे दिया है। ये कहकर वो अपनी मुट्ठी बंद करके कहता है, इसलिए अब मैं इस वर्ल्ड के साथ साथ अपने फेथ को भी बचाऊंगा। इसके बाद मोटिवेट होकर चिल्लाकर कहता है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं एक फेलिविया की तरह हार्ड रास्ते को चुनकर सबसे अच्छे आउटकम को हासिल करूंगा। इसके बाद सीन मैजिक स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ यूजिन लाइब्रेरी में टहलते हुए अपने मन में कहता है, सीनियर अनिका आशीष बिल्कुल मेरी तरह थी, जिनको लॉर्ड वेली ने चूज किया था, और जो मैंने अपनी मेमोरीज में देखा था, सीनियर अनिका आशीष जरूर किसी न किसी तरह से उन 12th डिसाइपल से कनेक्टेड थी। और इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस मैजिक स्कूल को 10th डिसाइपल ने बनाया था। ऐसा हो सकता है कि इस स्कूल में मेरी तरह और भी लोग हों, और ये इम्पॉसिबल है कि मैं अपने फेथ को अकेले ही फेस कर लूं। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लोग और भी हैं जो बिल्कुल मेरी तरह हैं, तो तभी यूजिन को कुछ साइड में नोटिस होता है और वो कहता है, क्या ये पुल हमेशा से यहीं पर ही? और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद उन पुल के पास जाकर कहता है, ये तो वही फ्लावर्स है जिनको मैंने अपनी मेमोरीज में देखा था, आखिर ये यहाँ पर क्यों है? तभी उसके पीछे से कोई कहता है, मिसलेटोई फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जो हार्डेस्ट विंटर को सरवाइव करके खिलता है। ये बात एक ही समय पे दुखदाई और मोटिवेशनल है, और ये वही नाम है जो तुमने इस फ्लावर को दिया था हमारे सबसे छोटे भाई नो। और अगले ही पल सीरियस होकर कहता है, लेकिन तू नहीं हो, क्योंकि अगर तुम सच में असली नो होते तो तुम कभी भी अपने फेथ को रिजेक्ट नहीं करते। वहीं अपने पीछे से किसी की आवाज सुनकर यूजिन जल्दी से पीछे मुड़कर कहता है, आखिर तुम कौन हो? तब वो दूसरा पर्सन कहता है, तुम ही तो मुझे ढूंढ रहे थे, और अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस मैजिक स्कूल का हेडमास्टर, या कहे तो फाउंडर, द 10th डिसाइपल ऑफ हेलिन अनंता हूँ। और अब तुम बताओ कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, और तुमने इस वर्ल्ड को केओस में क्यों छोड़ दिया? यूजिन फेलिविया वहीं अपने सामने इतनी खतरनाक एक्सिस्टेंस को देखकर यूजिन नर्वस हो जाता है, और अनंता को देखकर अपने मन में कहता है, आखिर एक फेलिन का डिसाइपल खुद एबीस से करप्टेड कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ यूजिन का फादर खुद से ही कह रहा होता है, मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ मुझे उतना ही रियलाइज होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर कभी बन ही नहीं सका जी, लेकिन फिर भी तुम खुद ही ग्रो करते रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईडेल फिलिविया के मुंह से खून निकलने लगता है, और वो उसे पूछते हुए कहता है, मेरे पास जितना भी टाइम बचा है मैं उसे तुम्हारा एक असली फादर बनने में लगा दूंगा, और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी बूंद को लगाकर भी तुम्हारे रास्ते में खड़े सभी रुकावटों को खत्म कर दूंगा। यूजिन के फादर की ये कहते ही हमें रॉयल फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है, जिसके सामने फेलिविया के सोल्जर्स खड़े होते हैं, और वो किले के दीवार से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो फेलिविया? यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लाना ये रॉयल कैपिटल है, क्या तुम लोग हमें धोखा देने की कोशिश
कोशिश कर रहे हो। तब यूजिन की मदर भीड़ में से आगे निकलते हुए कहती है, क्या धोखा देना? ये सुनकर सच में मुझे बहुत बुरा लगा। फिलेविया वो शील्ड है जिसने कई सौ सालों से हर्बोनिया और रॉयल कैपिटल को इसके बर्बादी से बचाया है। इसके बाद अपने बड़ी से स्वॉर्ड को अपने कंधे पर रखकर कहती है, मैं यहाँ अपने सोल्जर्स और अपने सप्लाईज के साथ खुद रॉयल कैपिटल की मदद करने आई, और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें हमारे लिए उस गेट को खोल देना चाहिए? इसके बाद एक स्माइल करते हुए कहती है, इससे पहले कि मैं उस गेट को तोड़ दूं। फिलहाल ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।